सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद मी, जो किसने दी थी? वाइगोत्सी ने दी थी। वाइगोत्सी भी एक क्या थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, जो बिलीव करते थे कि भाई जो बच्चा है वो कंस्ट्रक्ट करता है अपनी खुद की नॉलेज, बट इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। वो बोलते थे कि बच्चा सोशली ज़्यादा सीखता है, दूसरों की हेल्प से ज़्यादा सीखता है, उनके साथ इंटरेक्ट करके ज़्यादा सीखता है। तो वाइगोत्सी बोलते हैं कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट है वो कोऑपरेशन के थ्रू हुई है। वो एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है जिसमें दूसरा इंसान हेल्प करता है। जैसे जब हम चलना सीखते हैं तो हम उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं। हम जब लिखते हैं तो हमारे हाथ पकड़ के हमें लिखवाया जाता है। जब बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है, बोलना सीखता है, तो उसको हम बार बार बोल के अपने होठों से उसको सिखाते हैं कि भाई ये ऐसे बोलना है, ऐसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस है लर्निंग एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी, जो एक बच्चे के बीच में होती है और उससे मोर नॉलेजेबल पर्सन के बीच में होती है, जो सोसाइटी में है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो टीचर हो, ठीक है। तो वाइगोत्सी को क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। वो बोलते हैं कि नॉलेज डेवलपमेंट एक को कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस है। को कंस्ट्रक्टेड मतलब दो लोगों का रोल है इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इसको बिल्ड करने में, एक बच्चे का और एक एक मोर नॉलेजेबल पर्सन का, ठीक है। वो क्या हो सकता है? टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, कोई भी एल्डर ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है। जैसे लर्निंग, जैसे हम वॉकिंग सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, तो इसमें हमें दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वाइगोत्सी बोलते हैं लर्निंग एक को कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। अब उन्होंने दो प्रोसेस बताई है जिसके थ्रू कोई भी जो बच्चा है वो सीखता है। एक होती है इंटर साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन के थ्रू, जो दो लोगों के बीच में हो रहे हैं, जिसमें लर्नर लर्नर क्या होगा? बच्चा। बच्चा इंटरेक्ट करेगा सोसाइटी के साथ, जैसे फैमिली के साथ, पीयर ग्रुप, जो भी उसके साथ रहने वाले खेलने वाले बच्चे हैं उनसे, स्कूल से, और टीवी देख के या फ़ोन चला के उनसे सीखेगा। तो इंटर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में सीखता है। और दूसरा इंट्रा साइकोलॉजिकल, अपने आप से बातें करके। दूसरा वो कैसे सीखता है? इंट्रासाइकोलॉजिकल, जब वो अपने आप से बातें करता है, जिसको हम प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं, उससे बच्चा सीखता है। अपने आइडियाज़ को, अपने एक्शंस को अपने आप पर रिफ्लेक्ट करता है बच्चा, जिसके थ्रू वो क्या करता है? सीखता है। तो इसको जो वाइगोत्सी हैं वो लर्निंग प्रोसेस को दो प्रोसेस में डिवाइड करते हैं, इंटर साइकोलॉजिकल और इंट्रा साइकोलॉजिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है सोशियो कल्चरल थ्योरी में, वाइगोत्सी ने दी है। वो आता है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेड पी डी। जेड मतलब जोन, पी मतलब प्रोक्सिमल, एंड डी मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। वाइगोत्सी के अकॉर्डिंग जो जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, ये डिस्टेंस है। किसके बीच की डिस्टेंस है? एक्चुअल डेवलपमेंट, जो बच्चा इंडिपेंडेंट सीख रहा है। यहाँ पे बीच में एक सेंटर में सर्कल दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि भाई यहाँ पे ये वो चीज़ है, वो सारी प्रॉब्लम और वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चा इंडिपेंडेंटली सीख सकता है, जिसमें उसको किसी और इंसान की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो यहाँ पे सीख रहा है, ठीक है। पर ये जो बाउंड्री है इस सर्कल की, वो बताती है कि मैक्सिमम लिमिट हो गई इंडिपेंडेंट लर्निंग की, मतलब बच्चा इसके आगे नहीं सीख सकता। इस बाउंड्री के आगे बच्चा नहीं सीख सकता, सिर्फ इतना ही सीख सकता है। इस बाउंड्री से स्टार्ट होता है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे उसको हेल्प मिल जाती है तो वो अपर लिमिट तक जा सकता है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो डिस्टेंस है एक्चुअल डेवलपमेंट की, जो बच्चा इंडिपेंडेंटली सीख सकता है, और पोटेंशियल डेवलपमेंट की, जो बच्चा किसी की हेल्प से सीखता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उस एरिया को वाइगोत्सी ने क्या बोला है? जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला है, ठीक है। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को अगर किसी एडल्ट की हेल्प से को बच्चा सोल्व कर रहा है तो वो किस में आएगी? जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में आएगी, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में जो हेल्प दे रहे हैं हम, हेल्प कैसे दे रहे हैं? बच्चे को एनकरेज करके, या कोई पॉइंट याद दिला दिया बच्चे को, या फिर प्रॉब्लम को स्टेप्स बाय स्टेप्स में तोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्कैफोल्डिंग में आती हैं। जो भी हेल्प कर रहे हैं उसको स्कैफोल्डिंग बोला गया है, और यहाँ पे हेल्प कौन करेगा? मोर नॉलेजेबल वन, ठीक है, MKO, एम, मोर,
के नॉलेजेबल एंड ओ वन, मतलब कोई भी मोर नॉलेजेबल पर्सन है जो स्केफ फोल्डिंग के थ्रू, जो या तो उसको याद दिलाए गए स्टेप्स में प्रॉब्लम को तोड़ेगा या कोई हिंट देगा, उसको हम स्केफ फोल्डिंग बोलेंगे। और ये वो एरिया है जिसमें वो स्केफ फोल्डिंग के थ्रू अपर लिमिट अपने पोटेंशियल तक जा सकता है बच्चा। ठीक है। पर जो स्केफ फोल्डिंग वर्ड है वो वाइगोत्सी ने यूज़ नहीं किया है। ये सबसे पहले वुड ने ये टर्म यूज़ की थी स्केफ फोल्डिंग 1979 में। ठीक है। तो ये जो लेवल है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का, ये वो लेवल है जहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा बच्चा, बट कब कर पाएगा, जब उसको किसी मोर नॉलेजेबल वन की हेल्प मिल रही है। तो इस पे जो स्केप फोल्डिंग है, स्केप फोल्डिंग के बारे में एक स्टेटमेंट दी है। किसने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है? ये वुड ने स्टेटमेंट दी है 1976 में। उन्होंने बोला है वो एलिमेंट किसी भी टास्क के, किसी भी टास्क के वो एलिमेंट डेट आर इनिशियली बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेसिटी, जिसमें बच्चे की कैपेसिटी नहीं है सीखने की, वो वहाँ तक नहीं सीख सकता। thus permitting him to concentrate upon and complete only those elements that are within his range of competence, जो उसको ये अलो करते हैं कि सिर्फ वो उन टास्क पे फोकस करे जो उसकी रेंज में है और उन्हीं को सोल्व कर पाए। ठीक है। उनको उन्होंने क्या बोला है? स्केप फोल्डिंग बोला है। स्केप फोल्डिंग बोला है कि सिर्फ वो वही टास्क कंप्लीट कर सकता है जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जो उनसे उसकी टास्क से बाहर, कैपेसिटी से बाहर है, वो कैसे कर सकता है उनको? रिमाइंडर के थ्रू, एनकरेजमेंट के थ्रू, या प्रॉब्लम को तोड़ के स्टेप्स बाय स्टेप्स में, या फिर कोई एग्जाम्पल दे के। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? स्केप फोल्डिंग के अंदर आती हैं। अब जो वाइगोत्सी हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, पर पियाजे जो हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की और कल्चर की बात नहीं करते हैं। ठीक है। तो जो वाइगोत्सी हैं वो बोलते हैं कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो लैंग्वेज है वो तब डेवलप होती है जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है अपने बड़ों के साथ, किसी मोर नॉलेजेबल इंसान के साथ। वाइगोत्सी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कोग्निटिव डेवलपमेंट में। और लैंग्वेज इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करने के लिए ट्रांसमिशन का मीडियम बनती है। ठीक है। जैसे पेरेंट से बच्चे में, टीचर से बच्चे में, किसी दोस्त से बच्चे में। ठीक है। या एक ये पावरफुल टूल है इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन का, जिसमें बच्चा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है और बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट कर लेता है, बिहेवियर, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स, थिंकिंग। ठीक है। एस्पेक्ट्स, कोई पर्सपेक्टिव, वो इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन का एक पावरफुल टूल यहाँ पे किसको बताया है वाइगोत्सी ने? लैंग्वेज को। यहाँ पे वाइगोत्सी जो है वो 3 टाइप की स्पीच के बारे में बात करते हैं, कि एक होती है सोशल स्पीच, एक होती है प्राइवेट स्पीच, एक होती है साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या है? जो एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कोई किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ अभी, तो ये एक सोशल स्पीच है। जब मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करती हूँ, कुछ सोच रही हूँ मन में कि मेरे को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो प्राइवेट स्पीच है। साइलेंट इनर स्पीच, ये इंटरनलाइज्ड ही होती है, बट ये साइलेंट फॉर्म में होती है। ठीक है। इसमें बच्चा बुड़बुड़ाएगा नहीं, बट प्राइवेट स्पीच में वो बुड़बुड़ा सकता है, अपने आप से बात कर सकता है, मिरर से बात कर सकता है, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से बात कर सकता है अकेले बैठा हुआ। पर साइलेंट इनर स्पीच में वो अपने माइंड में ही कोई बात सोच रहा होता है, वो साइलेंट इनर स्पीच होती है। ठीक है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की बिलीव करते हैं कि जो लैंग्वेज है यहाँ पे क्या आएगा? थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट जो है वो दो सेपरेट सिस्टम है। ठीक है। कब तक सेपरेट सिस्टम है? जब तक वो बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता, तो उसका सोचना और बोलना दो अलग अलग प्रोसेस होती हैं। बट जैसे ही वो 3 साल से ऊपर होता है, उसके बाद जो लैंग्वेज और थॉट हैं वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं। जैसा वो सोचेगा वैसा वो बोलेगा। बट जब वो छोटा होता है तो वो बोल नहीं पाता, तो वो बोल नहीं पाता, उसको लर्निंग नहीं आती है, उसको सेंटेंस नहीं आता, उसको वर्ड्स नहीं आते, उसको अपनी बात रखनी नहीं आती है। तो उसकी लैंग्वेज और उसकी थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है। बट जैसे वो 3 साल का हो गया तो ये दोनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं। जैसे ही बच्चा ग्रो करता है, तो वो एक कलेक्टिव मोनोलॉग में आ जाता है। जो कलेक्टिव मोनोलॉग है वो उसके थॉट का और उसकी इनर स्पीच का कलेक्शन होता है, मतलब दोनों का ही मिला जुला वो पार्ट होता है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाई जो हमारी प्राइवेट स्पीच है वो एक ट्रांजिशन पॉइंट है। वो ट्रांजिशन पॉइंट है सोशल स्पीच और इनर स्पीच के बीच का। ट्रांजिशन पॉइंट क्या है? प्राइवेट स्पीच। बहुत सारे स्टेप्स में लैंग्वेज डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि पहले बच्चा प्रोनाउंसिएशन, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन सीखता है, मतलब वर्ड सीखता है। पहले वो छोटे छोटे वर्ड सीखता है, पापा, मम्मा, बाहर, बुआ, ताई ताई, जो भी है वर्ड सीखता है।
फिर वो उनको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जोड़ना सीख जाता है, जिस वाक्य का मीनिंग निकलता है, जिसको हम सिंटैक्स बोल देते हैं। फिर धीरे-धीरे उसको लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है। वो हिंदी को समझने लग जाता है, इंग्लिश को समझने लग जाता है। फिर वो समझता है कि उसको कैसे यूज़ करनी है और क्यों यूज़ करनी है एक पर्टिकुलर फ़ॉर्म लैंग्वेज की, कि हरियाणवी या बोली, ठीक है? या कैसे वो पास्ट काल के बारे में बात करेगा, पास्ट के फ्यूचर के बारे में बात करेगा। ये किस में आ जाता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाता है। और इसको फ्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं। जब बच्चा क्या सीख रहा है कि उसको लैंग्वेज क्यों यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे उसको कौन-सा वाक्य लगाना है, कौन-सा शब्द लगाना है। और इसको बोलते हैं मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, कि अपर लेवल का यहाँ पे बच्चे को लैंग्वेज आ गई, मतलब वो यहाँ पे प्रोफिशिएंट हो गया है, इसमें लैंग्वेज में। तो इसको मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस भी बोला जाता है। वाइगोत्से की जो थ्योरी है उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कि हमें बच्चे को चैलेंजिंग टास्क देने चाहिए, ताकि बच्चा कोलैबोरेशन से या फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से सीखे, ठीक है? और वो अपने हायर पोटेंशियल तक जा सके। स्कैफोल्डिंग का यूज़ करना चाहिए, बच्चे से जो टास्क नहीं सोल्व हो रहे हैं उसको डेमोंस्ट्रेशन के साथ या टास्क को छोटे-छोटे स्टेप्स में तोड़ के या कोई फीडबैक दे के उसको सिखाना चाहिए। बच्चे के सामने तब प्रॉब्लम्स लेके आनी चाहिए जब वो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाले एरिया में है। मतलब जितना वो कर सकता है वो तो कर चुका, पर उसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेके आनी चाहिए, ताकि वो थोड़ी-थोड़ी हेल्प दूसरों की लेके अपने हायर पोटेंशियल तक पहुँच सके। उसको ऑथेंटिक और रियल लाइफ एग्जांपल देने चाहिए, और उसकी एबिलिटी में फ़ेथ रखना चाहिए कि हाँ, बच्चा कर सकता है, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का पूरा ध्यान रखना चाहिए, सोशल इवेंट होने चाहिए, सोशली बच्चे को इंटरेक्ट करवाना चाहिए, उसको अलग-अलग जगह लेके जाना चाहिए, ताकि बच्चा सीखे, बहुत सारी चीज़ें सीखे, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। मेटाकॉग्निटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग, कि कहाँ पे उसको क्या यूज़ करना है, कैसा उसको क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ये सारी थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए बच्चे की।